बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकन रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, आज मई का महीना क्योंकि आगाज़ हो चुका है, आज 2 मई है और मई का महीना इम्पोर्टेंट तरीन होता जा रहा है पाकिस्तान की मौजूदा जो अदालती और सियासी तारीख है उसके अंदर। वो कैसे, वो आपको बताते हैं कि आज 2 मई था, मई का पहला जुमा था। जैसे सुबह भी हमने व्लॉग्स में आपको बताया था कि आज एजाज चौधरी साहब की जो ज़मानत हो गई, हाफिज़ फरहत अब्बास को रिलीफ मिला, उनकी ज़मानत हो गई। इसी तरीके से जो इंतखाबी धांधली का केस था उसमें इतराज़ात ख़त्म हो गए। इसके अलावा एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के, सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो सज़ा मुअत्तली की अपीलें इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की 8 मई के लिए वो मुकर्रर हो गई हैं। उसमें नोटिस जारी हो गए कि 8 मई को हेयरिंग होगी सज़ा मुअत्तली के ऊपर। और कौमी सलामती के मशीर को भी सर 6 मई को मखसूस नशिस्तों का केस लगा हुआ है जी। वो है पाक भारत जो जंग का माहौल बना हुआ है वो भी चल रहा है। इसी सारे अरसे के दौरान जो मुशीर कौमी सलामती अमूर हैं उनको बरतरफ कर दिया गया, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में वाक़या पेश आया है। अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती अमूर को बरतरफ किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, और वो क्यों किया वो लेकिन यार आपको बताते हैं। एक तो आपकी बर्थडे भी है ना। हाँ जी बिल्कुल, आज मेरी बर्थडे है। आपको बर्थडे, लेकिन इस बर्थडे पर बात करने से पहले आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के आज का दिन इमरान खान साहब के नाम है, इसलिए कि इमरान खान साहब की एक नहीं 2 दरख्वास्तें मंजूर हुई है यार। सर वो मंजूर हुई है, आगे चल के उसके ऊपर बात भी करते हैं कि वो कितनी मंजूर है कितनी नहीं है। और नाज़रीन, आप बात का बहुत शुक्रिया। अब आप ये पहले ये आपके लिए जो भेजे गए हैं ना, ये बहुत शुक्रिया जी, जिन भी साहब ने ये भिजवाया है और उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, डिलीवर करवाया इस्लामाबाद में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उनका शुक्रिया, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो और साथ केक भी भेजे ना। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और साथ ही साथ ये लेयर्स का एक केक भी भिजवाया है, इस पे भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों का मैं हमेशा मकरूज रहूँगा कि आपने इतना मोहब्बत की और इस काबिल समझा कि आप खुद को अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए, वैसे तो चंदा मस्जिद में बगैर आइडेंटिटी छुपा के दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट भी आईडी छुपा के भेजा गया। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। खबरों की तरफ आते हैं ना राय साहब, आगाज मेरा ख्याल है करते हैं ओवरऑल सियासी और अदालती खबरों से। ठीक है। कहा जा रहा था कि जो इमरान खान साहब का बल्कि ट्वीट आया था, इमरान खान के ट्वीट से स्टार्ट करते हैं। छोटी ईद पे इमरान खान साहब का ट्वीट आया था कि अगली ईद इंशाल्लाह अपने कारकुनों के साथ गुजारूंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब उनकी सजा मुअत्तली की जो दरखास्त है वो हो गई है फिक्स, उनकी और बुशरा बीबी की। अगर नाजरीन ऐसे होता है 8 मई को हेयरिंग है, 8 मई को तो ज़ाहिर सस्पेंशन नहीं होनी, पार्टी को नोटिस जाने हैं, तो 1-2 हेयरिंग्स होंगी, कोई वो अपना जवाब देंगे। गवर्नमेंट साइड हमेशा लंबा खींचने की कोशिश भी करेगी नैब वाली। इसी दौरान अगर फर्ज करें 8 मई के बाद अगला 14 को या 15 को हेयरिंग आती है, अगर इसके मई के महीने में 7 जून को ईद बन रही है, उससे पहले ही अगर इमरान खान साहब की इसमें सजा मुअत्तल हो जाए, अगर हो गई तो पॉसिबिलिटीज है ना, हो सकता ना भी हो। अगर हो गई तो उस सूरत हाल में अभी किसी केस में उनकी गिरफ्तारी मजीद नहीं है। मजीद जब तक गिरफ्तारी नहीं डालते तो खान साहब आए ना। अच्छा, इसमें अब जब भी केस फिक्स हुआ है ना, अब बहुत से रास्ते खुले हैं सब। मेरे हिसाब से अब बातचीत का रास्ता खुला है। अब ये ऑफर की जा सकती है खान साहब को कि जनाब देखें अब केस आपका लग गया है, हुन दसो की करना। वही बात है साहब, मैं अब इस दौरान अगर खान साहब एक ऑफर आई और अगर कबूल की गई, जिस कुड हैव बीन कि जी आपके मेडिकल चेकअप के इशू बना हुआ है, कोर्ट भी ऑर्डर्स कर रही हैं, तो अगर आप चेकअप के लिए बाहर जाएं ऐसा ही है। लेकिन साहब एक बात आपको बताता हूँ कि ये जो 190 मिलियन पाउंड में खान साहब की जो सजा सस्पेंशन के हवाले से जो केस लगा, मैं समझता हूँ कि दिस इज द बेबी स्टेप ऑफ नेगोशिएशन उसकी तरफ। और पहले तो देखिए आप, ये केस लग ही नहीं रहे थे, वो उस पर इमरान खान साहब के वकला ने, ये 17 जनवरी को फैसला आया था ना 190 मिलियन पाउंड वाला। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दायर की दरख्वास्त बरीयत की, लेकिन 26वीं तरमीम आ गई इस दौरान सारे मामले में। और 26वीं तरमीम जब आई तो फिर एक तकरीर हुई, आपको याद होगा कौमी असम्बली में वज़ीर कानून ने तकरीर की थी, और ये कहा था जी कि यहाँ पर अपीलें हम चाहते हैं जी कि अपीलें जो है दरख्वास्तें वो बारी पर मुकर्रर की जाए। फिर सारा मामला यही हुआ। और गुज़रे रोज़
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम चीफ जस्टिस है उनके चैम्बर में भी ये जवाब जमा करवाया था जी कि पूरी डिटेल के इतनी अपीलें लगी हुई हैं जी, सजाए मौत की कैदियों के, इतनी अपीलें उम्र कैद के कैदियों की लगी हुई है, इतनी अपीलें फलां की लगी हुई है, और ये अपीलें इस साल 2025 में नहीं लगनी चाहिए। आपको याद होगा उससे अगले दिन जब बैरिस्टर सलमान सफदर इस केस में सजा सस्पेंड करने के वाले से दलाइल दे रहे थे, तो वो ये कह रहे थे अदालत के सामने कि देखिए चीफ जस्टिस साहब, जो दरख्वास्तें लगनी चाहिए वो नहीं लग रही, और जो नहीं लगनी चाहिए वो लग रही है। वो खुद कह रहे थे कि बरीयत की दरख्वास्त भाई भले ना लगाए, ये सजा सस्पेंड वाली लगा दे। अब देखिए मंगल को जो दरख्वास्त लगी है, जुमरात को जो दरख्वास्त लगी है, ये बड़ी आप कह सकते हैं कि ये पहला कदम है, और ये मुज़ाकरात के हवाले से एक एंगल तो ये है हाँ। कि ये पहला कदम है। दूसरा एंगल इसका ये है कि शोर बहुत डर लगा कि खान साहब के केस नहीं लग रहे, अब लगना शुरू हो गए। जी लगना शुरू लगी, और ये फिर लंबा एडजर्न हो जाए, ये भी हो सकता है। अब इस चीज को रूल आउट तो नहीं कर सकते ना? जी ये भी हो सकता है। और फिर दूसरा देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खान साहब ने, आपको याद होगा नैब अमेंडमेंट केस में जब वो उस बेंच के सामने जिसकी सरबराही माजी के काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे, और खान साहब उसमें पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए, और खान साहब ने उसमें 2-3 गुजारिशात की थी। उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये कहा था कि मैं इस अदालत के सामने 2-3 अपनी दरख्वास्त रखता हूँ, इस्तदा करता हूँ, गुजारिशात रखता हूँ। एक तो उन्होंने 9 मई पर कमीशन बनाने के वाले से बात की थी, दूसरा जो 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए थे उस पर बात की थी। खान साहब ने कहा था कि ये कमीशन बढ़ा दे आप, ठीक है, इस पर जुडिशल कमीशन बना दे जो तहकीकात करे, साफ शिफाफ तहकीकात करे। उन्होंने ये कहा था कि जो केसेस हमारे पेंडिंग है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के भी इनको लगाएं। तो कहा गया था ये लग जाएंगे, बिल्कुल ऐसा। और आमिर खान साहब आपके वकीलों ने पता है केस कैसे लगवाना है। और उसके बाद आमिर खान साहब दरखास्तें देते रहे कि केस लगा नहीं लगा नहीं, फिर ये लगता है, एक दफा इन होता है, उसके बाद फिर वो लंबी डेट पड़ जाती है, फिर होता है, फिर लंबी डेट पड़ जाती है। आज अलगर्ज 1 साल 3 महीने के बाद सिर्फ एतराजात खत्म हुए हैं इलेक्शन वाली पिटीशन पे से जी, अब उसके ऊपर बाकायदा समाज शुरू होनी है जी। वो कहा गया, आज आईनी बेंच के सरबराह ने कहा जनाब कि आप तैयारी करके आए, वकला को कहा, लेकिन काजी फाइज ईसा के होते हुए ये केस सिरे से लगे ही नहीं। और आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का केस जुलाई में उसकी 2024 से पहले समातें हो रही थी, तो बेंच के जस्टिस अतर मुल्ला, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर और दीगर लोग सारे इस बात पर ये बात कर रहे थे कि जस्टिस अतर मुल्ला ये कह रहे थे, उनका ऑब्जर्वेशन तीरमाज थे कि मैं ये समझता हूँ कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे आम दरख्वास्तें लगी हुई हैं वो दरख्वास्तें एक लापता लोगों के वाले हवाले से, और दूसरा जो 8 मई के जो फरवरी को इंतखाबात हुए थे वो लगी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ इनका मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठ जाते, कहते कि नहीं जी ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा, ये लगनी चाहिए। लेकिन जब तक काजी फाइज ईसा साहब माशाल्लाह रहे 2024 अक्टूबर तक, उन दरख्वास्तें तो लगी ही नहीं। पहले खान साहब खत लिखते रहे, बात उन्हीं के कब्रिस्तान में बैठ के कोई बात नहीं है यार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इंसाफ ने अब अंगड़ाई लेना शुरू की है यार। अच्छा, अंगड़ाई लेना शुरू की। वो अंगड़ाई तो नहीं है वो जो वीना मलिक का गाना था इंडियन मूवी का, महंगी हुई है अंगड़ाई जब से चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक और बात है कि ये जो जजेस वाला मामला देखें, बहुत ये कोर्ट पैकिंग जो 26वीं आईनी तरमीम लाने के बाद जो कोर्ट पैकिंग की गई थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सारी, अब मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जो जज है सिर्फ क्या ये परेशान हाल बैठे हुए हैं यार? ऐसा इनको फिक्र लाहक है? मुझे एक बात बता, परेशानी सिर्फ इनके लिए है। मुझे एक बात बता, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, मैं आप लोगों की कर दूं। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के बाद जजेस प्रमोट होकर हाई कोर्ट से ऊपर आए थे, आप सब लोग इनको लते ले रहे थे इनके। मैं आपको तब भी कह रहा था, राय साहब बहुत से जजेस को मैं जानता हूँ हाई कोर्ट में जो काम कर रहे थे वो वैसे नहीं है जो आप समझ रहे हैं, वो सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, वो अच्छे काबिल जज हैं, वो अगर ऊपर आए तो कोई मामला बेहतर होगा। तब आप लोग कहते थे नहीं जी वो इस सिस्टम के थ्रू आए, अब सिस्टम वही है, जज उसी के तहत ही आएंगे ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हाशिम काकड़ साहब आए 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आए ना, पहले तो हाई कोर्ट में थे, वो आए, पंवर साहब आए, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम आए। आज इश्तियाक इब्राहिम साहब और हाशिम काकड़ साहब ने बेल दी, वही बेंच जी, नईम अख्तर अफगान साहब उनको हेड कर रहे थे। ठीक है, मैं यही कह रहा था कि यार जजेस बहुत सारे अच्छे आ रहे हैं, तो ये ना कहें खाली कि जनाब वो आए उस तरमीम के बाद है तो जनाब ये सारी चोर हैं, ये सारों को जनाब बाहर निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। एक चीज जरूर है जो मैं भी कहता था, अब भी कहता हूँ
कि जो जैसे आईनी तरमीम का केस है उसमें इन जजेस को नहीं बैठना चाहिए। जो 26वें तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं वो क्या कहते हैं दूसरे जो पहले वाले जजेस हैं उनको सुनना चाहिए। ये मेरा जाती मौक़िफ़ है क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी है, उसके नतीजे में प्रमोट होके आए हैं। ओवरऑल जजेस बहुत सारे अच्छे हैं। तो खाली ये कह देना कि जी उस तरमीम के बाद आए तो ये पैकिंग के ज़ुमरे में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट में मैं अभी भी मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो पैकिंग है ना, ये जो पैकिंग की कोशिश थी मेरे हिसाब से अभी तक वो नाकाम हुई है। बिल्कुल ठीक है। 6 मई को केस है मखसूस नशिस्तों मतलब आप ये कह रहे हैं कि नशिस्तों का केस है। सुने मेरी इस पे जराए से बात हुई, ठीक है, बेंच के जराए से मेरी बात हुई। चलो 13 जजेस हैं सुप्रीम उस बेंच में जो अदालती जराए से मेरी बात हुई। अदालती जराए ने कहा यार केस तो चलने देना। नहीं, उन्होंने कहा बात सुने क्या परेशानी है। मैं कहा जी परेशानी कोई नहीं है, सिर्फ फिक्र इस बात की, या सवाल ये है कि मतलब बाकी जजेस मौजूद हैं, ऑथर वगैरह मौजूद है, उनको बेंच से क्यों नहीं करेगा। उन्होंने कहा यार होल्ड योर हॉर्सेस, तो केस लगेगा तो सारी बातें हो जाएंगी। अच्छा, उससे मुझे थोड़ी सी जेल में बैक ऑफ द माइंड कहीं हल्की सी उम्मीद नजर आई कि यार शायद कुछ मतलब जैसा हमें नजर आ रहा है शायद वैसा ना हो, या वैसा उसमें जस्टिस सलाउद्दीन पवर है ना, बेंच में है, उसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है ना, नहीं जस्टिस शकील अहमद है, शकील अहमद नहीं है, इश्तियाक इब्राहिम है ना, उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ है ना, अकील अब्बासी साहब, जस्टिस अकील अब्बासी है ना, जस्टिस आशा मलिक है ना, हसन अजहर रिजवी, मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, ये जो मैं नाम गिन रहा हूँ ये याद रखे बस आप। सर मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ राय साहब, वो पैकिंग वो जहाँ हुई है पैकिंग हुई है। जस्टिस आमिर फारूक को, जस्टिस नहीं पैकिंग हुई ना अमीनुद्दीन को, और जस्टिस अच्छा जस्टिस मुसर्रत अलाली भी है उसमें। जी बिल्कुल है। और मुसर्रत अलाली, अच्छा जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसर्रत अलाली, ये पिछले कुछ अरसे से। अब मैं एक और आपको बात बताऊं, उन्हीं अदालती राय से मैंने कहा जनाब हम तो जुबान से ध्यान था, सोशल मीडिया पे सुन रहे थे कि जी ये 9 मई का जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है ये फैसला 9 मई के करीब जाके आएगा। अब सम ऑफ दी अदर आप लोग घसीट के इस बेंच को, इस केस को मई में 5 मई तक तो ले ही आए हैं। अब 5 को फैसला मतलब बेंच देता है या 9 को देता है, 6, 7, 8 को कब देता है, तो उस तक गया ही ना। तो आगे से कहा यार मंडे ज्यादा दूर नहीं है, परेशान ना हो। ये जो कमिंग मंडे है, कमिंग मंडे को केस लगा ना मिलिट्री कोर्ट का, अटॉर्नी जनरल ने आर्ग्यू करना। तो मतलब मई इज फुल ऑफ हैपनिंग। हाँ बिल्कुल ऐसा है, मई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जी। अच्छा उधर मोदी साहब जय मान है, उधर मोदी साहब जंग लेके लगे हुए हैं। जितनी मीम्स बन गई मेरा ख्याल है मोदी को खुद शर्म आ रही है। लेकिन यार वो एक जंग की तड़ी लगा के एक बात और आपको बताऊं कि मुझे बड़ा ही वो मेरे लिए बड़ा मुझे किसी ने बताया, अलार्मिंग, मुझे किसी ने बताया पैनिक सिचुएशन है जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने जो उसकी तरफ आते हैं वो रहे सब मीम्स बन रही हैं कि जी मियां साहब अभी तक बोले ही नहीं मोदी के खिलाफ। तो किसी ने कहा कि जी एक वफाकी वजीर को हवाले से एक मीम बनाई, ओरिजिनल बात तो नहीं है, मीम बनाई कि मियां साहब की खामोशी मोदी को मार डालेगी। आज कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया गया जी, जिसके सदारत कर रहे थे जनाब हमारे वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, और उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं उस इजलास में। मुझे नहीं पता कि उस इजलास में हमारे जो कौमी सलामती के नए मशीर बनाए गए हैं उन्होंने उसमें शिरकत की है या नहीं की है। और नाज़रीन, नए मशीर आपको पता है कौमी सलामती के जो पाकिस्तान के बनाए गए हैं वो DGI इस वक्त आसिफ मलिक साहब जो हैं उन्हें बनाया गया है। लेकिन ये पेशरफ्त ज़रूर हुई है कि ये 5 तारीख को जॉइंट सेशन तलब किया गया है ताकि एक मुसर पैगाम पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से दिया जाए, और इस हवाले से 5 तारीख को वो इजलास तलब किया गया है। जो जॉइंट सेशन सेनेट और कौमी असम्बली का वो 5 मई को होगा, तो फिर देखेंगे। लेकिन आगे आने से पहले मैं जो कौमी सलामती के मशीर की बात निकल आई तो मैं वो बात करूँगा। एक तो वो और दूसरा जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की जो बयान है वो मेरे लिए बड़ा पैनिक बयान है। उसने कहा जी कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान, उसने ये कहा हिंदुस्तान कोई अपना कदम उठाएगा लेकिन वो इतना कदम नहीं उठाएगा कि खित्ते में कोई मामलात बहुत ज्यादा खराब हो। इट मीन्स कि वो उनके साथ खड़े हो चुके हैं ना। राय साहब उनका बयान पूरा देखे ना, उन्होंने आगे ये भी फरमाया है, जे डिफेंस ने उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जो शफाफ तहकीकात की ऑफर कर चुका है तो उसको इंडिया को अवेल करना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया की तरफ से जवाब ही नहीं आया ना, इंडिया ने जवाब नहीं दिया ना। तो वो जे डिफेंस का उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसने पाकिस्तान को रगड़ा फिर कि तुम सही हो, इंडिया जाओ जाके मारो उनको, ऐसा तो नहीं उसने कहा।
उस वक्त पाकिस्तान की भी फेवर में बात किया गई थी, वो तो अपनी नेक नीति दिखा चुके हैं जी। कि भाई आप आए और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन ये करा दें। एक और बात है जुगनर साहब, ये फॉल्स फ्लैग इंडिया का जो हुआ है ना, देखिए आप पूरी दुनिया को हिंदुस्तान अभी तक कोई सबूत वाज़ह तौर पर दिखा नहीं सका, पेश नहीं कर सका ये यही तो सारी बात है कि ये किसकी तरफ से हुआ था। यही ये तो टोटल फॉल्स यही फ्लैग तो जो हमारा है। केस मजबूत है। जी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि केस करने वाले को ना बंदे को दिफा नहीं अपना करना पड़ता, केस इतना कमजोर होता है उसी को उठा के मुंह पे मार दिया जाता है। एग्जैक्ट केस यहीं पे है। इंडिया ने हम पे केस डाला, एक मुद्दा डाला पहलगाम का, इतना कमजोर डाला कि हमें अपने दिफा में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो उसकी अपनी चीजें ही काफी हैं, उसको अगर झूठा साबित कर। और ये मैं जो अब जरा वो मुशीर थोड़ा बताता हूँ नाज़रीन, ये ट्रंप ने जब इक़्तिदार संभाला था 20 जनवरी 2025 को, तो उन्होंने जो अपनी टीम बनाई थी उसमें ये जो उसका मशीर है माइक वाल्टर्स, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का बंदा था, बड़ा अच्छा था। इसके बारे में बताया जाता है कि वो अमेरिकन के हवाले से बड़ा ही, और इसका झुकाव नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि इसका झुकाव ज़्यादातर हिंद की तरफ था। जिस वक्त ये बनाया गया था तो ये बताया जा रहा था, बल्कि पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि इसका झुकाव हिंद की तरफ था, यानी हिंदुस्तान की तरफ था। ट्रंप ने उसे कौमी सलामती के ओहदे से हटाकर अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर नामज़द कर दिया। उसकी वजह है जी, उसकी वजह यह है कि ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशीर कौमी सलामती के ओहदे से हटाकर वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो को मशीर कौमी सलामती बना दिया, या फिर चार्ज सौंप दिया, जबकि माइक वाल्ट्स को यूनाइटेड नेशन में सफ़ीर अमेरिकी सफ़ीर नामज़द कर दिया। ये BBC ने रिपोर्ट किया है, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने वाल्टर्स के काम पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनकी जगह आर्जी तौर पर वजीर खारजा मार्को रूबियो लेंगे, जो अमेरिका के आला सफारतकार के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इस पर जो उसे हटाया क्यों गया? उसे इसलिए हटाया गया जी कि एक चैट ग्रुप में एक साफ़ी को शामिल करने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था, जहां असास फौजी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया था, और फ्लोरिडा के साबिक कांग्रेसमैन ट्रंप इंतजामिया के पहले सीनियर रुकन हैं, जिन्होंने ट्रंप की दूसरी मुद्दत में व्हाइट हाउस छोड़ा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि मैदान जंग कांग्रेस और मेरे कौमी सलामती के मशीर की हैसियत से माइक वाल्टर्स ने मेरे मुल्क के मफादात को तरजीह देने के लिए सख्त मेहनत की है। मैं जानता हूं कि वो अपने नेक किरदार में भी ऐसा ही करेंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि स्क्रीन शॉट के साथ, अच्छा वो जो चैट जो उनकी लीक हुई ना, उसकी बुनियादी वजह यही बनी कि जिसकी वजह से उन्हें कौमी सलामती के जितने भी ग्रुप में गांधी पाया तो समझ आ गई। अब नाज़रीन ने कल इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि जाते जाते एक बात बताते जाऊँ, 26 नवंबर के नाज़रीन मुकदमात थे रावलपिंडी दहशतगर्दी अदालत में, जिसमें कोई 82 के करीब 85 PTI के कारकुन थे, जिनको कारकुन जाहिर किया गया था, जो पकड़े गए अफराद थे। आज फर्द जुर्म आयद हुई, उनमें से 85 अफराद ऐसे हैं, 1200 के करीब लोगों को तलब किया गया था। इतराफ़ जुर्म किया। उन्होंने, जब वो कहा जाता है ना नाज़रीन क्या क्या जुर्म कबूल करते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, उन्होंने कहा था यस यू प्लीड गिल्टी, मैं जान छोड़ो। उनको 4 महीने की सजाएं दी गई, 4 महीने से वो वैसे ही अंदर थे, ऑलरेडी अंदर गॉन। तो लेकिन एक बड़ा अलमिया हुआ कि वो मुजरिम बना दिए, मुजरिम बना दिए, ये बड़ा अलमिया हुआ। ये सारे नाज़रीन बताया जा रहा है कि लोग जो दावा करते हैं वो यही थे कि कोई बेचारा कोयटा होटल पे काम कर रहा था, रेडी वाला था, लेकिन बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत सारा एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।